हेलो एवरीवन, दिस इज फहीम और आप देख रहे हैं द फीडबैक शो, जहां होती है रियल बात रियल लोगों के साथ, जहां हम बात करते हैं उन शोज के बारे में जो ना सिर्फ स्क्रीन पर चमकते हैं बल्कि दिलों को भी छू जाते हैं। तो चलिए आज की हम एपिसोड के बारे में बात करते हैं, विच इज द यूथ स्पेशल। और हम बात करेंगे यूथ के उन शोज के बारे में जो कि आई एम श्योर आपने देखे हैं एंड उन्होंने आपको भी बहुत इंस्पायर किया है। सबसे पहले चलते हैं अपने पहले गीत की तरफ, जो है जाऊं कहां। जाऊं कहां तुझसे छुप कर खुदा, तेरी रूह है हर जगह, बात तुझको हर पता। जाऊं कहां जुबान से मेरी जो बात गुजरे ना, सुन लेता मेरे दिल की तू हर सदा। रहम भरा तेरा ये हाथ मुझ पे है रहता सदा, तू ही है मेरी पनाह। जाऊं कहां तुझसे छुप कर खुदा, तेरी रूह है हर जगह, बात तुझको हर पता। जाऊं कहां। क्या खूबसूरत और मीनिंगफुल सॉन्ग है ये। इस तरह के सॉन्ग्स हमें याद दिलाते हैं कि खुदा ना सिर्फ हमारे अंदर बल्कि हर जगह है, और मैं तो कहता हूँ हमारी रूह में बसता है। वो शायर कहता है ना कि जे मैं तेनू बाहर ढूंढा तो मेरे अंदर कौन समाया। अगर आप इनके अल्फाज पर, इस सॉन्ग के अल्फाज पर ज़रा गौर करें तो लिटरली आपकी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सॉन्ग्स आपको भी इनकरेज करते हैं और हमें महसूस कराते हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू गॉड। चलिए हम चलते हैं, इसी तरह का एक और सॉन्ग है, बिकॉज इट इज रियली अमेजिंग। लेट्स हैव अ लुक। मैं तेरे करीब या तुझसे जुदा, क्या तू है वही जैसे कहते खुदा। मैं तेरे करीब या तुझसे जुदा, क्या तू है वही जिसको कहते खुदा। जीवन की राहों में भटका हुआ, गुनाहों की दलदल में क्यों दस रहा। तुझको ढूंढा नहीं था तो जाना नहीं था, तभी तेरे नजदीक आना नहीं था। जब ढूंढा तुझे तो ये जान लिया, 2 कदम मैं चला तूने थाम लिया। हूँ तेरे करीब ना है तू जुदा, हाँ है तू वही जिसे कहते खुदा। हाँ है तू वही जिसे कहते खुदा। मैं तेरे करीब या तुझसे जुदा, क्या तू है वही जैसे कहते खुदा। वाह भाई, इसमें इस सॉन्ग में तो आर्टिस्ट कह रहा है, खुदा से खुद सवाल कर रहा है कि क्या मैं आपके करीब हूं या दूर हो गया हूं। मुझे इस पे तो जॉन एलिया का वो शेर याद आ गया कि वो मिले तो पूछना है मुझे, अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या। मतलब उसने अपनी कंफ्यूजन का बाद में अपने ही लिरिक्स में इसका जवाब दे दिया, और अपने सवालों का जवाब देकर वो कहता है कि मतलब जो लाइन मुझे सबसे बेहतरीन लगी, वो कहता है जब तक तुझको ढूंढा नहीं था तो जाना नहीं था। मतलब ये कि जब तक हम खुद कोशिश नहीं करते खुदा को ढूंढने की, उस वक्त तक उसको ढूंढना इम्पॉसिबल है। बाइबल में लिखा है ना, ढूंढोगे तो पाओगे। मतलब हर लिरिक्स आपको किसी ना किसी तरह से खुदा के कलाम की याद दिलाती है। और पाक 7 और भी ऐसे इतने सोलफुल अमेजिंग सॉन्ग्स आप लोगों के लिए बना रहा है और बनाता रहेगा। ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुने तो जाएं और चेक करें। यकीन माने हम आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर सोशल मीडिया पे हम लोग मौजूद हैं। यू गाइस कैन गो टू स्पॉटिफाई, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाटएवर प्लेस यू वांट टू गो, आप जाके सब जगह पे हमें ढूंढ सकते हैं। पाक 7 यूथ सॉन्ग्स। गाइस आप लोगों को मालूम है कि म्यूजिक में तो हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, ठीक है। किसी को क्लासिकल तो किसी को हिप हॉप, किसी को सिर्फ पॉप, ठीक है, किसी को रॉक, किसी को जैज, किसी को ब्लूज पसंद होते हैं। बट खैर एनीवे, आप मुझे बताइए कि आपको वर्शिप के अंदर कौन सा जॉनरा पसंद है म्यूजिक भाई। तो ऐसे ही सवाल हम लोगों ने अपनी आवाम से पूछे और पूछा उनसे कि उनको कैसा म्यूजिक पसंद है। उन्होंने अपनी अनफिल्टर्ड राय हमें दी और हमने उसको अनफिल्टर्ड ही आप तक पहुंचाया। Let's go and listen to them. रैप के थ्रू, हम हार्ड रॉक के थ्रू, एवरी मीडियम, ये सारे मीडियम खुदावन की तरफ से हैं जो अब लोग यूज कर रहे हैं। दोज आर काउंटरफीट। मैं कहती हूँ कि अगर आपने खुदा की कलाम को सुनना है,
इन वे ऑफ के म्यूजिक में आपने अगर सुना है तो वो थोड़ा सोलफुल ऐसा हो कि वो आपकी सोल को टच करे। वर्शिप में मुझे ऑलरेडी अच्छा लगता है, हेम्स क्लासिकल्स में होता है, फोक्स में मुझे अच्छा लगता है। मेरा ख्याल है कि करना चाहिए हमें रैप के थ्रू भी, क्योंकि वर्शिप करनी है ना खुदा की, तो किसी भी तरीके से जो हम कर सकते हैं। जब मुझे कहीं से कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती तो बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं, ऐसी गज़लें हैं या ऐसे ज़बूर हैं जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आई थिंक कि आजकल की जो यूथ है वो ज़्यादातर मतलब रैप स्टाइल में ज़रा जो R&B एंड थोड़ा रॉक पॉप में इंटरेस्टेड है। गाने इंसान खुद बनाता है, खुद वर्डिंग करता है उसकी, लेकिन जो गीत है ना वो खुदा के पाक कलाम से निकले हुए अल्फाजों के गीत बनते हैं। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए उसको गीत ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसको डांस ना बनाया जाए। मुझे लगता है कि हमें रैप सॉन्ग के ज़रिया से या अदर्स गीत के ज़रिया से, सॉन्ग के ज़रिया से, हमारी जो न्यू जनरेशन है जो ज़्यादातर गानों पे फोकस करती है, तो गीत के थ्रू हम उनको मैसेज पहुंचा सकते हैं लव के बारे में। आज के दौर में हम रैप के ज़रिए मैसेज पहुंचा सकते हैं, आगे लोगों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा रास्ता है क्योंकि ज़्यादातर जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, वो काफ़ी रैप से अट्रैक्ट है। अरे भाई, अवाम तो है अवाम, वो तो अपनी राय रखेगी। किसी ने कहा कि सॉन्ग मोटिवेट करते हैं, किसी ने कहा नहीं करते, किसी ने कहा कि मुझे तो इसका स्टाइल ही नहीं पसंद, और कोई कहता है कि ऐसे सॉन्ग्स बनने चाहिए। खैर, फिर भी अवाम तो है अवाम, वो तो अपनी राय रखेगी। पर एनीवे, ये तो थी हमारी अवाम की राय। मगर अब चलते हैं और मेकर्स से पूछते हैं कि उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि उन्होंने सोचा कि ऐसे सॉन्ग्स बनाएं जिनसे लोगों को ना सिर्फ मज़ा आए बल्कि खुदा से कुर्बत भी मिले और उनको लगे कि खुदा से एक राब्ता बन रहा है म्यूजिक के जरिए। तो चलिए सुनते हैं मेकर्स की। हमारे साथ मौजूद है विनोद जी। विनोद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक फ़हीम भाई, आप सुनाए कैसे हैं फ़हीम भाई? आई एम गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग भाई, बहुत बहुत अच्छा हूँ। मगर आप लोगों के साथ मिलकर और भी अच्छा हो जाता हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या मकसद था इस शो को, मतलब इन सॉन्ग्स को बनाने का? फ़हीम भाई, हमारा मकसद तो यही था कि हमारी यूथ को जो है, यूथ जो आजकल भटक जाती है बाकी सॉन्ग्स की तरफ, उसको हम क्रिश्चियन चर्च की तरफ लेके आएँ, गीतों की तरफ लेके आएँ। बेहतरीन आइडिया। जो आइडिया जो था हमारा यही था कि हम ऐसे सॉन्ग्स बनाए जो आजकल जो सुनना पसंद करती है। हिप हॉप हो गया, रैप सॉन्ग हो गया, और उसके अंदर हम थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेके आए उसके अंदर। इस तरह के जो स्टोरी हो उसके अंदर, या फिर उसके अंदर कुछ मैसेज हो उसके अंदर, जो देखना भी पसंद करें। मगर भाई, जब आप लोग इस तरह का काम कर रहे होते हैं, कोई मुश्किलात, कोई मेमोरेबल मोमेंट्स, कोई ऐसी मज़े वाली चीज़ तो हुई होगी जो आपको अभी भी नहीं भूलती और शायद सारी ज़िंदगी ना भूले, तो कुछ हमसे भी शेयर करें प्लीज़। जी फ़हीम भाई, ये सॉन्ग्स हमारे लिए थोड़ा सा नया था क्योंकि हमें खुद से डायरेक्ट करना था इन सॉन्ग्स को, और हमें मीरपुर खास जाके डायरेक्ट करना था। ये शूट्स वगैरह कुछ डेजर्ट में करने थे, कुछ गाँव में करने थे, इस तरह से अलग अलग इलाकों में शूट करने थे। और मौसम का भी था, गर्मी थी उस टाइम, तो फर्स्ट टाइम जैसे हम शूट डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी छोटी सी टीम थी, हमने नया स्टार्ट था पाक 7 में, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसकी मेकिंग और जो फिल्मिंग है और वीडियोस, रियली अमेजिंग। तो मुझे ये बताइए कि अभी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? जी फ़हीम भाई, हमारी एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सॉन्ग्स जो हैं हमने बनाए हैं वो लोग सुने और उसको सराहें कि हमने जो इतनी मेहनत की है उसके लिए। और एक्सप्रेशन और भी हैं कि हम और भी इस तरह की और भी चीज़ें लेके आएँ जो यूथ सुनना पसंद करती है, देखना पसंद करती है, ऐसी चीज़ें और भी लाते रहें। थैंक यू वेरी मच विनोद फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारी दुआ है कि आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू करें इसी क्रिएटिव वर्क को। वी लव इट। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। आइए सुनते हैं उन लोगों की बात जिन्होंने इन सॉन्ग्स को सुना, बल्कि महसूस किया और चाहा कि हम इस तरह के सॉन्ग्स बनाते रहें और वो सुनते रहें। मैं एक रैप आर्टिस्ट हूँ और जब मैंने क्रिश्चियन उर्दू रैप सुना तो मैंने बहुत प्राउड फील किया कि इस जॉनरा में भी कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो खुदा के कलाम को दुनिया में फैला रहे हैं। तो मैं ऐसे आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट करना चाहूँगा और सपोर्ट करता हूँ कि वो इस काम को और अच्छे तरीके से लोगों में फैलाएं। और कुछ सॉन्ग तो ऐसे थे जो मैंने सुने और मुझे खुद पर्सनली गॉड के साथ मेरा एक अलग ही कनेक्शन फील हुआ
इससे पहले जब मैं तन्हा था और मेरे पास कोई नहीं था और मैंने जब ये गीत को सुना और खुदावन का बहुत शुक्र है, इस गीत के वसीला से मैंने बहुत बरकत पाई है। इससे पहले कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी मुश्किलें थी, और जब मैंने इस गीत को सुना तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि खुदावन यीशु मसीह मेरे साथ हैं और हर राह में वो मेरे साथ चलते हैं। मैं ज़्यादा वर्शिप सॉन्ग नहीं सुनता क्योंकि उनकी टोन थोड़ी बुरी है। मैं ज़्यादा रैप और अपबीट के गाने सुनना पसंद करता हूँ। लेकिन जब मैंने तेरे करीब सॉन्ग सुना तो मुझे लगा क्रिश्चियन म्यूज़िक भी मेरे टाइप का हो सकता है, क्योंकि उसके म्यूज़िक में तो मज़ा था ही, लेकिन उसकी लिरिक्स उससे ज़्यादा पावरफुल थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी खुदा के करीब जाना चाहिए, और ये मेरे सफ़र का पहला स्टेप था। भाई जब हम कोई भी काम ईमानदारी और मेहनत से करें ना तो कामयाब तो हो ही जाते हैं। और अब ये देखिए हमारे क्रिएटर्स, मतलब इस शो के जो हमारे इन सॉन्ग्स के जो क्रिएटर्स हैं, उन्होंने भी वाकई कामयाबी को तो देखा और देखा कि लोग उनको कितना पसंद कर रहे हैं। खैर, इन सब चीज़ों के साथ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि चाय आ गई है, तो पहले तो चाय पियेंगे और फिर चलेंगे हम अपने नेक्स्ट शो की तरफ। और उस शो के बारे में बताता चलूँ कि दैट शो इज़ particularly dedicatedly designed only for our नौजवान नस्ल जो कि आजकल काम करना चाहती है और कुछ एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि ये है शो कामयाब नौजवान। एंड you'll learn a lot. So stay with me, stay tuned. I'll be back. Salmoon, welcome to कामयाब नौजवान। Thank you so much for having me. ज़रा अपने बारे में बताइए कि हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आखिर सलमून जॉन है कौन? Basically, Salmoon John Daniel is a designer, fashion textile designer, an art director and a fashion stylist. और साथ साथ अपना बिजनेस चल रहा है, डिज़ाइनर लेबल चल रहा है जो कि सारा कस्टम मेड है, और उसके साथ ये कि डिफरेंट ब्रांड्स और एड्स, कमर्शियल्स, फिल्म्स के लिए आर्ट डायरेक्शन, स्टाइलिंग्स वगैरह चल रही हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो सलमून इतनी सी एज में ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं भाई? कोई गिद्दड़ सिंगी को राजशाह हमें भी बताएं। नहीं, बस आई गेस इट्स अ पैशन, आई गेस। All you need to do is be passionate and work hard. चैलेंजेस को फेस करो और गोल की तरफ बढ़ो, जैसे सलमून की कहानी में आपने देखा। चलिए खैर, अब चलते हैं एक और स्पेशल एपिसोड की तरफ। सबा, इतनी यंग एज में आपने बिजनेस शुरू कर दिया, दैट इज इटसेल्फ इज वेरी इंस्पायरिंग। लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कोई प्रॉब्लम्स तो फेस की होंगी, तो हमें इसके बारे में ज़रा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अपना बिजनेस अपने ओन पे स्टार्ट किया है, मुझे किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली है, और मैंने ये अपना अर्न करके अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया है, और थैंक्स टू गॉड कि अब मैं उससे अर्न कर रही हूँ, प्रॉफिट बेस अर्निंग हो रही है। और उसके अलावा वाकई बहुत स्ट्रगल थी। आई स्टार्टेड इट इन अ शॉप, एक शॉप थी जिसमें मैंने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, और उसके बाद आई हैव मूव टू प्रॉपर ऑफिस। उसके अलावा ट्रैवलिंग में भी स्ट्रगल की है, क्योंकि खर्चा मैनेज करना होता था, तो आई हैव यूज्ड मेट्रो बस फॉर ट्रैवलिंग, क्योंकि मुझे मैनेज करना होता था कि मैंने अपना ऑफिस का रेंट भी निकालना है, बिल्स भी निकालने हैं, सैलरीज भी निकालनी है, और मैंने अपना ट्रैवलिंग का भी देखना है। तो इसलिए आई यूज़ टू यूज़ मेट्रो बस, जिसका 20 रुपीज़ रेंट है, और वो आपको एक कोने से दूसरे कोने में ले जाती है। कभी कभी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पा लेने के बाद हम लोग ये कहने लग जाते हैं कि जैसे हम बहुत बड़े हो गए, अब हमें बॉस बन के रहना है, हम हम्बल नहीं हो सकते। मगर आपने सबा को देखा कि वो एंटरप्रेन्योर होने के बावजूद, बॉस होने के बावजूद, जब दिल करता है, जब कर सकती हैं, वो मेट्रो बस में भी सफ़र कर लेती हैं। शी डजंट रियली केयर। खैर, एनीवे, लेट्स गो अहेड एंड सी सबा और क्या हमसे शेयर करेंगी। आई थिंक दैट्स ऑल। इतनी स्ट्रगल मैंने की है, बट मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। बहुत हार्ड वर्किंग हूँ मैं अपनी फील्ड में, और मुझे अपना काम बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट कि जब आपको अपना काम अच्छा लग रहा हो तो आप स्ट्रगल कर लेते हैं। तो मुझे मेरा काम पसंद है, और मैं उसके लिए हर वक्त तैयार रहती हूँ कि मुझे ये काम करना है। तो इट मेड मी गोइंग। वेरी नाइस। आई कैन फील द एनर्जी कि जिस तरह से पैशनेट हैं अपने काम के लिए, तो आई कैन फील दैट एनर्जी हियर इन दिस स्टूडियो एज वेल। तो इसी पैशन को आगे लेके चलते हुए क्या फ्यूचर प्लान्स है? अपने आप को कहाँ देखती हैं आप? सिंस वी हैव मार्केटिंग, मतलब कि कंपनी, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हमारा जो काम स्टार्ट हुआ था वो बिल गेट्स को देख के स्टार्ट हुआ था। और अगर हम उनकी हिस्ट्री पढ़ें
और स्टीव की भी हिस्ट्री पढ़ें तो दे स्टार्टेड इट विद अ गैराज, और मैं कहती हूँ मैंने एक शॉप से स्टार्ट किया है, तो आई थिंक वी वुड बी बीटिंग देम। एब्सोल्युटली, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। भाई जब बड़ा सोचेंगे तो बड़े काम होंगे, और बेहतरीन बोला सबा ने। सबा उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है जो समझते हैं कि औरत बिजनेस नहीं चला सकती। आजकल की औरत हर फील्ड में अपना लोहा मनवा रही है, लेकिन एज अ सोसाइटी हम क्या सोचते हैं? हम उन्हें मौका दे रहे हैं या आज भी उन्हें वही पुराने तौर तरीके से खवातीन की तरह घर गृहस्थी के अंदर और बच्चों की परवरिश में उलझा के रखे हुए हैं? ऐसे ही सवाल हमने अपनी आवाम से पूछे, चलिए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। हमारी अपनी फैमिली में से हैं, मेरी अपनी सिस्टर हैं, उनका भी अपना बिजनेस है, मेरी वाइफ है, उनका भी अपना बिजनेस है, तो हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है किसी पर भी। मैं चाहूँगी कि लड़कियों को आना चाहिए बिजनेस लेवल पर, क्योंकि सिर्फ जॉब ही ज़रूरी नहीं है, बिजनेस भी ज़रूरी है। उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, पहले तो उसकी अपनी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं और बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं अपने जहाँ रहती है वहाँ एरिया की भी। बहुत सारी लेडीज़ हैं फैशन बिजनेस में, फैशन इंडस्ट्री में हैं लड़कियाँ। मुझे लगता है कि लड़कियाँ बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं अपने चॉइसेस को लेकर, वेयर इज गाइज आर रिक्वायर्ड अगेन। उनको मतलब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो तो बोलेंगे कोई भी काम करा दो, वी आर ओके विद दैट। देखा जाए तो अभी वुमेन्स जो ना आगे इंडस्ट्री में बढ़ रही हैं, अपने बिजनेस की तरफ देख रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा है कुछ लोग जो है ना, कुछ वुमेन जो है ना होटल इंडस्ट्री वगैरह की तरफ शिफ्ट हुई हैं, जैसे कि अपने होटल खोलना। बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो ऑब्वियसली वो अपना वर्क फ्रॉम होम इस तरह से छोटे छोटे बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं। हर इंसान में मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल जरूर दी हुई है। आपको बस सिर्फ उस हुनर को पहचानने की देर होती है। कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका किसी चीज़ में कोई नुकसान या कुछ हो गया है तो वापस से शुरू करें, ट्राई अगेन एंड अगेन, सक्सेस मिल जाएगी इंशाल्लाह। मेहनत से अगर इंसान बनता तो मजदूर इस वक्त दुनिया में सबसे अमीर होता और मजदूर ही वजीर आजम होता। यहाँ दिमाग से पैसा आता है और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा मुल्क है, हर लिहाज से अच्छा है, मगर लोगों की सोच खराब है। सबसे पहले तो ये है कि हाई रिस्क हाई बेनिफिट। आप रिस्क उठाएंगे तो बेनिफिट पाएंगे। हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, और आज की औरत मर्द के शाना बशाना चल रही है और उतनी ही कामयाब भी है। व्यूअर्स, अपना ओपिनियन जरूर हमसे शेयर कीजिएगा, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, आप हमसे जरूर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आइए सुनते हैं उन मास्टरमाइंड्स की बात जिन्होंने इस शो को बनाया। जी तो सबा सलीम, आप मुझे बताएंगी कि आपका कामयाब नौजवान बनाने के पीछे मकसद क्या था? जी बेसिकली मकसद यही है कि पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेशन मिल सके ऐसी यूथ से जो ऑलरेडी किसी ना किसी फील्ड में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं। सो यही है कि वो अपनी स्किल को और पॉलिश कर सके, पहचाने और मोटिवेशन हासिल करें। मतलब ये आइडिया कहाँ से आया कि नौजवानों को उठाएं और एकदम से इनको हाईलाइट किया जाए? दिस आइडिया इज अ वेरी यूनिक वन। अगर हम एक साइड देखें तो कुछ यूथ है जो अपनी फील्ड में अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, जिनके सामने वो अपने फ्यूचर को लेके चल रहे हैं, वो अपने आप को देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर ये है। लेकिन दूसरी साइड पे कुछ ऐसी यूथ है जो मायूस है, जो समझती है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं या फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, तो उनको मोटिवेट करना है। ऑब्वियस सी बात है, जब इसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे आप लोग तो कोई चैलेंजेस वगैरह, कोई मुश्किलात वगैरह भी पेश आई होंगी? जी बिल्कुल, चैलेंजेस तो हर प्रोडक्शन का, ज़िंदगी का वैसे भी एक हिस्सा है। लेकिन ये है कि हमने अपना बैकअप पे एक बी प्लान भी रखा था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हमें इन टाइम पे कोई कास्ट या प्रेजेंटर हमें कहते हैं, सॉरी करते हैं, तो हमारे पास कोई और जो है ना वो बंदा अवेलेबल होना चाहिए हमारे मकसद को पूरा करने के लिए। तो बस इसके लिए यही था हमारा, कोई हमें ऐसा चैलेंज नहीं लगा क्योंकि हमने बी प्लान्स अपने रखे हुए थे। सही। तो आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसके बारे में, इस शो को लेकर? बहुत से नौजवान हैं, हमें अच्छे फीडबैक मिले हैं जो यहाँ से जिन्होंने शो देखा है, वो मोटिवेशन हासिल की और वो अब अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। तो आगे यही है कि हम मजीद करेंगे, अगर हमें मौका मिलता है तो हम मजीद इसको आगे और लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच सबा, टेक केयर। थैंक यू। अब इसके बाद चलते हैं उन लोगों की बात सुनते हैं जिन्होंने इस शो को देखा और उनकी जिंदगी इससे मुतासिर हुई।
कॉलेज स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस भी रन कर रहा हूँ। इसका आइडिया और मोटिवेशन मुझे एक शो देखकर मिली जिसका नाम कामयाब नौजवान है। अक्सर लोग कहते हैं कि पहले अपनी स्टडीज़ मुकम्मल कर लें और फिर बिजनेस की तरफ आए, लेकिन इस शो में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। तो मुझे भी इससे इंस्पिरेशन मिली जिसने मेरे कॉन्फिडेंट को और भी ज़्यादा बिल्ड किया और अब मैं दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ। एंड बाय गॉड विलिंग आई विल बी सक्सेसफुल इन माई एजुकेशन एज वेल एज डेवलपिंग माई बिजनेस स्किल्स। मैंने कुछ अर्से पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और मैं बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर जब मैंने ये शो देखा और मैंने गिव अप कर दिया, लेकिन जब मैंने शो देखा तो फिर मुझे मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और स्लोली प्रोसेस करके कंटिन्यूसली वो उसको जारी रखते हैं और फाइनली वो ग्रो कर जाते हैं। तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद मुझे हौसला हुआ, इसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं दोबारा से अपना काम स्टार्ट करूं और अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इसको गिव अप नहीं करूंगा, बल्कि सब्र के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ता रहूंगा और ग्रोथ मेरा यकीनी होगी। भाई मैसेज तो बहुत क्लियर है कि जब आप ईमानदारी और लगन के साथ कोई भी काम करें तो कामयाबी आपके कदम तो चूमती ही है। मगर इस शो मतलब कामयाब नौजवान के अंदर आपको बिजनेस टिप्स भी मिलती हैं और यकीन माने इट्स फुल ऑफ सो मेनी स्टोरीज जो कि आपको ना सिर्फ इंस्पायर करती हैं बल्कि मोटिवेट भी करती हैं जिंदगी में कुछ बेहतर और बहुत बड़ा करने के लिए। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शो की तरफ जो है वीडियो स्टार। निकले हैं हम घर से कुछ करके दिखाने को, जो ख्वाब है आंखों में उसे पूरा करने को, जो आग है इस दिल में दुनिया को बताने को। नहीं मानेंगे हम हार, उठेंगे गिर के बार बार। नहीं मानेंगे हम हार, उठेंगे गिर के बार बार। चमकेगा वो ही स्टार, दिल में होगी जिसके याद, पैशन डेडिकेशन के साथ, क्योंकि ये क्या फन फील्ड और मजेदार किस्म का इंट्रोडक्शन है भाई। ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट शोज एंड यू नो व्हाट, आजकल वैसे ही हमारे पास इतने कम प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारी यूथ को प्रॉपर मौका देते हैं अपना टैलेंट शो करने का या अपना फ्यूचर बिल्ड करने का, और उनमें से कुछ मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलेंगे। चलिए आइए कंटेस्टेंट से बात करते हैं और देखते हैं उनकी अचीवमेंट्स। मेरा नाम मुकरब है और आई एम वन ऑफ द कंटेस्टेंट ऑफ वीडियो स्टार। वीडियो स्टार एक रियलिटी शो था जिसका मैं हिस्सा बना और मैंने वीडियो स्टार में बहुत कुछ सीखा और मेरे लिए ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग शो था। जब मैं वीडियो स्टार गया तो पूरे पाकिस्तान से बहुत से टैलेंटेड लोग, बहुत से क्रिएटिव लोग एक जगह पे जमा थे। पहले इसके लिए ऑडिशंस हुए और ऑडिशंस में मैं कामयाब हो सका और इसका हिस्सा बना। और जब मैं इसका हिस्सा बना तो मुझे मौका मिला कि मैं बहुत से इंडस्ट्री प्रोफेशनल से सीख सकूं कि किस तरह हम एक फ़िल्म प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह हम टेलीविज़न कमर्शियल प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह टीवी प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ साथ कि किस तरह हम रूहानी तौर पे भी बेहतर हो सकते हैं। और मेरे लिए ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन थी और वीडियो स्टार की बदौलत मैं आज पाक 7 टीवी में एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। एक टीम के साथ फैसलाबाद में हम बहुत से शोज़ पे काम कर रहे हैं जो लोगों की ज़िंदगी में एक मुस्बत असर लेके आ रहे हैं। वीडियो स्टार शो के बारे में मुझे मेरे एक फैमिली फ्रेंड ने बताया और इसके बारे में जानने के बाद मैं खुद को यहाँ जाने से रोक ना पाई, क्योंकि मीडिया फील्ड में जाना मेरा एक ख्वाब था। मैंने मीडिया एंड कम्युनिकेशन साइंसेज में मास्टर्स की डिग्री को हासिल किया था, लेकिन उसका मुझे अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि मैं अपनी फील्ड को अभी तक परस्यू नहीं कर पाई थी। लेकिन जब मुझे वीडियो स्टार में जाने का मौका मिला
तो मेरा एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। प्रैक्टिकली मैंने प्रोजेक्ट्स को किया और इक्विपमेंट के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को हासिल किया, और मेरा यहाँ वीडियो स्टार का सफ़र बहुत ही कमाल था। यहाँ जाकर मैं अपने बहुत से स्किल्स को डिस्कवर कर पाई जो मुझे नहीं मालूम थे, और इस वीडियो स्टार शो के सफ़र से गुजरते हुए आज मैं पार्क 7 के अंदर एज ए प्रोड्यूसर काम कर रही हूँ। क्या बात है हमारे वीडियो स्टार्स की, और मेरी ये दुआ है कि खुदा उनको उनके मकसद में कामयाब करे। दिस शो इज़ रियली अमेजिंग, और ये है रियलिटी शो जिसमें हर रोज़ उनकी कहानी को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। तो आज हमने देखा पार्क 7 के 3 ज़बरदस्त शोज़ को, जिसमें हमने सुना यूथफुल सॉन्ग्स जो खुदा से हमें कनेक्ट करते हैं, देखिए हमने कुछ नौजवानों की इंस्पायरिंग जर्नीज, और एक ऐसा रियलिटी शो जो आपकी क्रिएटिविटी की असली अहमियत समझता है। ये सब चीज़ें हमें एक ही बात याद दिलाती हैं कि खुदा ने हर बंदे को एक यूनिक गिफ्ट, एक यूनिक टैलेंट दिया है। बस ज़रूरत है कि उस टैलेंट को एक्सप्लोर करें, उसे ग्रो करें और दुनिया के सामने इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे नए चेहरों के साथ, नए शोज के साथ, और मैं हूं फ़हीम, और ये है हमारा द फीडबैक शो विद फ़हीम। और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स और आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मज़ेदार प्रोग्राम्स देखने के लिए विजिट करें पार्क 7 और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, एंजॉय योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट वीक।